जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में शमी की बॉल में बहुत धार दिख रही थी तो कुछ लोगों ने कह दिया कि बॉल में चिप डली हुई है, जाकर बॉल चेक करवाओ आईसीसी से। उसके बाद जब इंडिया लगातार दुबई में मैचेस जीतने लगा तो कहा वेन्यू का एडवांटेज है, इस वजह से इंडिया जीत रहा है। और उसके बाद मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर रोहित शर्मा जो लगातार टॉस हार रहे हैं वो अगर लगातार टॉस जीत रहे होते तो ये बात भी कह दी जाती कि जरा कॉइन चेक करो। जरूर बीसीसीआई ने आईसीसी को एक खास कॉइन दिया है जो रोहित शर्मा को टॉस करते हैं और जीत जाते हैं। आप सोचो कि जस्ट इमेजिन करो कि रोहित शर्मा लगातार टॉप पिछले 12-13 मैचेस से वो टॉस हार रहे हैं तो सब कह रहे हैं कि भाई लक उनके साथ नहीं है, लेकिन वही अगर 12-13 टॉस जीत रहे होते तो आसपास के कुछ मुल्क से लोग आते और कह देते कि जरूर कॉइन भी बीसीसीआई ने अलग सा भेजा, एक तरफ भारी है उसको टॉस करते हैं और फिर वो रोहित के फेवर में गिर जाता है। ये टूर्नामेंट जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ इस पूरे टूर्नामेंट में जितनी टीम खेल रही थी सिर्फ अफगानिस्तान था जो इंडिया के सपोर्ट में खड़ा था, वरना जितनी टीम्स थी किसी को न्यूजीलैंड से फर्क नहीं था। फर्क इस चीज से था कि भाई इंडिया हार जाए। आप इस बात को देखोगे 1983 हो चाहे 2007 हो, 2011 हो, 2013 हो या 2024 हो, सब में चीजें एक तरफ चल रही थी। लेकिन इस वाले टूर्नामेंट में जब वो दुबई वाला एंगल निकला उसके बाद ऑल ऑफ सडन टीम्स जो हैं वो एक तरफ चली गई। मतलब किसी ने रोहित शर्मा की कप्तानी को तारीफ में नहीं बदला, किसी ने ये नहीं कहा किस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया, किस तरह से लास्ट मोमेंट पर यशस्वी जायसवाल को टीम से निकाल करके। सोचो यशस्वी जायसवाल जो कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है अगर किसी भी ओपनर को कुछ होता तो, लेकिन आपने उसको बाहर करके वरुण चक्रवर्ती को टीम में लिया। वरुण स्टार्टिंग में टीम में नहीं थे। सो सिचुएशन को समझ करके कप्तान अपनी तरह से चीजों को करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो एक एंगल निकाल लेते हैं, चाहे वो शमी की बॉल में चिप डली हो या फिर पिच का एडवांटेज या फिर किसी तरह की बात हर बार निकल कर आती है। लेकिन एंड ऑफ द डे पिछले 3 टूर्नामेंट से जिस तरह से इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स डोमिनेट कर रहा है, जिस तरह से रोहित शर्मा डोमिनेट कर रहे हैं, आपको मजबूरन उनकी तारीफ करनी पड़ेगी अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे। और अक्सर हम कहते हैं ना कि जो खिलाड़ी बड़े होते हैं वो बड़े बड़े मौकों पर खड़े होते हैं। आप देखिए 2023 में सॉरी 2024 में जब हम टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे उस टाइम पर फाइनल में सबको एक तरफ से आउट हो गया था, लेकिन विराट कोहली खड़े थे, वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। आज एक तरफ से तो नहीं क्योंकि शुरुआत काफी अच्छी मिली थी, लेकिन रोहित शर्मा जरूर खड़े थे और काफी देर तक खड़े रहे, टीम को ठीक ठाक सिचुएशन पर छोड़ा, उसके बाद जाकर आउट हुए, प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा बने। सो यस, ये दो बड़े खिलाड़ी दो बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में आकर के रन्स परफॉर्म करते हैं, टीम को जिताते हैं। एंड रोहित शर्मा अब धीरे धीरे, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी वहां पर कहा था कि रोहित शर्मा धीरे धीरे वो एमएस धोनी वाली लीग में जा रहे हैं। आप देखो कि ये कप्तान बस एक वो मैच अगर जीत जाता जो फाइनल हारा था जहां पर ट्रेविस हेड का कमाल चला था, अगर वो एक मैच अगर जीत जाता तो क्या जबरदस्त स्ट्रीक होती। खैर कोई बात नहीं, एक आध मैच आप अक्सर हार जाते हो, लेकिन जिस तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप खेला, जिस तरह से टी20आई वर्ल्ड कप खेला और जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी खेला, ही इज एक्सेप्शनल, द चैंपियन कैप्टन ऑफ कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी विनर, प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल। मतलब रोहित शर्मा के बारे में जब आप किताब लिखोगे तो एक जबरदस्त किताब रहेगी और खास करके उस किताब में एक इंसान का जिक्र होगा, वो होगा गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर का इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म फेस कर रहे थे जब से वो आए थे। इंडिया के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, इंडिया घर पर नहीं हारी थी, न्यूजीलैंड ने आकर के उसको व्हाइट वॉश कर दिया। 10 साल बाद जो होम डोमिनेंस था वो खत्म हो गया। लगातार हर वो चीज जो इंडिया पिछले 10 साल से स्ट्रीक मेंटेन करते हुए आ रही थी उसको गौतम गंभीर के कोच बनते ही सब धीरे धीरे हमने खो दिया। और सब एक ही बात कह रहे थे कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली तो फिर चीजें सेटल हो जाएंगी, वरना गंभीर और रोहित दोनों के ऊपर तलवार लटकेगी। और मानो बस उसी चीज को सॉल्व करने रोहित, गौतम गंभीर, विराट कोहली सब एकजुट हुए थे। और पिछले 2-3 दिन से फोटोज आ रही थी कि भाई एक कोने पर खड़े होकर के न जाने क्या डिस्कशन हो रहा था। ये वही डिस्कशन हो रहा था कि भाई कुछ भी करो बट इस कैप्टन कोच का जो कॉम्बिनेशन है उसको वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसा राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का था। खैर 2 आईसीसी टूर्नामेंट 10 महीने के अंदर में रोहित शर्मा ने जीत लिए हैं और जिस तरह से पूरी इंटायर टीम ने इस टूर्नामेंट को जीतने में सपोर्ट करा है वो एक्सेप्शनल रहा। एक नाम जिसको शायद लोग मिस कर देंगे लेकिन मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा, वो नाम है केएल राहुल का। केएल राहुल 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी नॉट आउट रहे थे, 39 रन की पारी खेली थी 20 बॉल में। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आप देखो सेमीफाइनल में भी 42 नॉट आउट रहे थे 34 बॉल में, और फिर फाइनल में 33 बॉल में 34 नॉट आउट। अक्सर इनको ट्रोल किया जाता है जिस तरह से इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, बहुत ज्यादा टुक टुक करके काफी बॉल ले ली थी, काफी देर तक बाउंड्री नहीं आई थी, और उस क्रिटिसिज्म के बाद कुछ ऐसी पारी खेलनी जरूरी थी जहां पर आप ऐसे निकल कर आओ कि यार आपने कहीं ना कहीं इस टीम को जिताने में एक
बड़ा रोल निभाया है। सो यस, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, चाहे आप दुबई की बात करो, चाहे आप ओवरऑल इसकी बात करो, केएल राहुल के इन सपोर्ट की वजह से, सिर्फ केएल राहुल नहीं, पूरे पूरे इंटायर मैनेजमेंट की सपोर्ट की वजह से जो विक्ट्री का डब्ल्यू मतलब विन का डब्ल्यू है वो एक साथ लिखा हुआ है। आप देखो दुबई में रोहित शर्मा एक भी मैच नहीं हारे। मतलब रोहित शर्मा के बारे में यार अगर आप लिस्ट बनाओगे तो जितने रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो एक जबरदस्त रिकॉर्ड हैं। और जैसा मैंने कहा कि भाई 24 मैच में अगर आप सिर्फ एक मैच हारते हो और लगातार मैच जीतते हुए आते हो, तो अब मुझे नहीं याद कोई भी कैप्टन जिसने इस तरह का कुछ ग्रेटेस्ट पुल ऑफ किया हो। और जैसा मैंने शुरू किया केएल राहुल से, तो आगे बढ़ेंगे तो अगला नाम आएगा हार्दिक पांड्या का। जिस तरह से हार्दिक पांड्या हर मैच में आते हैं, क्रूशल नॉक खेलते हैं, थोड़ी देर के लिए खड़े रहते हैं, काफी बार हम उनको ट्रोल भी करते थे कि यार ये किसी का माइलस्टोन नहीं टच होने थे, लेकिन वो मेक श्योर करते हैं कि टीम को सिचुएशन में जाकर रख दें जहां पर चीजें एकदम बेहतर हो जाए। आज भी आए, तेज तर्रार खेला, चले गए, मतलब एकदम बेफिक्र होकर खेलते हैं और वहां पर टीम को एक दो छक्के एक दो चौके जो उनसे बन पड़ता है वो करके वहां से फिर निकल जाते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल, जो अभी से 10-12 महीने पहले या एक साल पहले टीम की लिस्ट में भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीम में एंट्री करी, मानो अब वो इररिप्लेसेबल हो गए। आप उनको हटा ही नहीं सकते, आप उनको रिप्लेस ही नहीं कर सकते हो, जिस तरह से वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद एक नाम जो शायद कुछ टाइम पहले बहुत दूर था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर निकाल दिया गया था, श्रेयस अय्यर का नाम, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर रहा है इंडिया की तरफ से। ओडीआई वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर आकर के 500 से ज्यादा रन बनाने वाला पहला बैट्समैन बना था इंडिया का, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया। आप देखो 56, 79, 45, 48 ये लास्ट के कुछ स्कोर है उसके बैट से आए हैं। और विराट कोहली के 218 हैं, इनके 230 रन हैं। रचिन रविंद्र 263 पर हाईएस्ट हैं, टूर्नामेंट बने। लेकिन जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने इंडिया की वो 4th पोजीशन संभाली है, आज भी जब 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गया तो श्रेयस ही थे जो आकर के थोड़ी देर रुके, खड़े रहे, रन स्कोर करना शुरू करा। और यार खड़े खड़े ये बंदा 109 मीटर के छक्के मार देता है, पता ही नहीं चलता। सो ये जो बैटिंग का, आई नो कि बॉलिंग की तरफ भी कुलदीप यादव जिस तरह से आज जबरदस्त कमाल करा। कुलदीप कुछ टाइम पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से जाने जा रहे थे, बहुत ट्रोल हो रहे थे और लगातार सोशल मीडिया पर उनको लेकर के बात आ रही थी कि यार ये बड़े मैच में बिल्कुल नहीं चलते हैं। आज उन्होंने ही कमाल किया, आज उन्होंने ही आकर के रचिन रविंद्रा को क्लीन बोल्ड किया, केन विलियमसन का विकेट लिया, मतलब इंडिया को इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाया, जिसके बाद इंडिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करने लगा। सो यस, बहुत क्रूशल वरुण चक्रवर्ती का लास्ट टाइम में जो एडिशन हुआ वो जबरदस्त था। जिस तरह से वरुण ने आकर के उन पिचेस पर जहां पर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, थोड़ी सी भी रुक करके, थोड़ी सी भी स्लो होती है, वहां पर वो कमाल कर रहे हैं। और दुबई के पिच में इनको लेकर के आना लास्ट मोमेंट पर, कोच और कैप्टन को इस चीज के लिए हैट्स ऑफ। और पूरी की पूरी टीम ने जिस तरह से खेला, डेफिनेटली इट्स अ चैंपियन टीम और शायद ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड रहा है इंडिया का रीसेंट टाइम्स में। एंड दैट्स द रीजन कि पिछले 3 टूर्नामेंट से हम बिल्कुल अनबीटेबल जा रहे हैं। एक मैच हारे थे, अब सच पूछो तो वो भी मतलब हमारा टूर्नामेंट था। जिस तरह से इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था वो भी हमारा टूर्नामेंट था। जिस तरह से टी20 खेला, ऑब्वियसली वो तो अनबीटन हम रहे हैं, वहां भी ट्रॉफी जीते और यहाँ भी अब ट्रॉफी जीत करके आगे बढ़े। So, जब ऑस्ट्रेलिया जीतती है, हम अक्सर कहते हैं ऑजी मेंटालिटी, लेकिन अब जब इंडिया जीतती है, न जाने क्यों वो लोग जो इंडिया को हमेशा सपोर्ट नहीं करते हैं बट इंडिया की क्रिकेट की तारीफ करते हैं, वो उसमें कुछ खामियां या फिर कुछ नेगेटिव्स निकालने लग जाते हैं कि जी वेन्यू की वजह से जीत गए, टॉस की वजह से जीत गए, इसकी वजह। कभी ये नहीं कहते कि यार इंडिया टीम भी एक अच्छी यूनिट की तरह खेल रही है एंड दैट्स द रीजन वो लगातार जीत रही है। खैर जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, जो 8 टीम थी उनमें से जो सपोर्ट कर रहे थे उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और यस, वी आर दी चैंपियंस, कांग्रेचुलेशंस, बाय बाय।